हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि आपके सेमेस्टर सेकंड के यूनिट 5 का टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव मतलब क्या होता है? मतलब डाइजेशन करना। डाइजेशन बोले तो डाइजेशन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की बात करें तो होता क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का उसके सिंपलर फॉर्म में टूटना या कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, उस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का उसके सिंपलर फॉर्म में टूटना, सिंपलर फॉर्म में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। जैसे होता क्या है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए रोटी का टुकड़ा है, तो रोटी क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। रोटी एज इट इज डाइजेस्ट नहीं हो सकता या एज इट इज हमें एनर्जी नहीं दे सकता। पहले हम उसको च्यू करते हैं। च्यू करने से क्या मतलब? ग्राइंडिंग करते हैं उसकी। जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए फिर वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिसल्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद उसका काइम बनता है। काइम बनने के बाद फिर क्या होता है कि वो जाता है जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर वहां से उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में भेज दिए जाते हैं। बाकी उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है वो क्या हो जाता है कि एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सेम जैसे आप मार्केट में जाते होंगे तो आप जूस की दुकान पे जाते होंगे, तो आप जब जूस लेते हैं तो होता क्या है, हम देखते हैं कि मशीन में क्या होता है, वो खड़े खड़े मौसम्मी या अनार जो भी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि हमें एक साइड जूस मिलता है और दूसरे साइड क्या मिलता है? उसका जो भी वेस्ट पार्टिकल होता है। तो सेम वही प्रोसेस उसी तरीके से होता है। उसी तरीके से वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में भेज दिया, हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है, ताकि ब्लड की हेल्प से वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक जगह तक पहुंच सके, हर एक सेल तक पहुंच सके। क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई एक सेल ऐसा नहीं है जिसको एनर्जी नहीं दीजिए आप तो वो काम कर लेगा। हमें कोई भी काम करना है, बोलना है, चलना है, इनफैक्ट सोना है, उसमें भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी कब मिलेगा? हमें फूड पार्टिकल से मिलेगा। जो भी चीजें हम लेते हैं, जो भी हम इनटेक करते हैं, उससे हमें फूड मिलता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ी सी प्रोसेस चलती है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी में ढेरों सिस्टम है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो उसी तरीके से अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम और भी सिस्टम्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब एक पूरा सिस्टम होता है। और किसका सिस्टम बनता है? उसमें अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो होते हैं मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो सिस्टम जो होता है वो हमारे डाइजेशन का काम कराता है, ठीक। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम देखते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, कई स्टेप्स होते हैं। अभी हम उनको भी देखेंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है और किस सिस्टम से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसको हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। एक आता है क्या? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा आता है कि उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम कोई भी फूड पार्टिकल्स या रोटी को मुंह में डालते हैं, उसको च्यू करते हैं, तो वो आप देखते होंगे कि वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, लसलसा सा और बहुत मतलब ऐसा हो जाता है, काइम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? क्योंकि हमारे माउथ में क्या हो रहा है, हमारे बक्कल ओरल कैविटी में क्या हो रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और वो ग्लैंड क्या कहते हैं? सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। और सलाइवा का सिक्रीशन ही इसीलिए किया जाता है, अगर जो हम फूड खा रहे हैं उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होगा, तो सलाइवा के मिक्स न होने से क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल्स है जिसको अब ओइसोफेगस से होते हुए आगे स्टमक तक जाना है, वो बहुत रफ होगा, ठीक है। लेकिन सलाइवा के मिल जाने से क्या होता है, वो स्मूथ हो जाता है। स्मूथ के साथ साथ क्या होता है कि स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओइसोफेगस से बहुत आसानी से क्या करता है, स्टमक तक पहुंच सकता है। तो ये क्या हो रहा है, पूरे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे आप देख लीजिए माउथ, ओइसोफेगस,
माउथ हो जा रहे, ओइसोफेगस, अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिन वो फेरिंग्स, इसमें स्टमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, मतलब उसमें अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं ये सारे मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और फिर ये सिस्टम क्या कर रहा है, एक प्रोसेस को कर रहा है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन की प्रोसेस। और इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम कह देते हैं कि ये क्या है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन का काम होता है। और सबसे सिंपल डेफिनेशन डाइजेशन की यही होती है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू देयर सिंपलर फॉर्म सो दैट दे कैन इजीली एब्जॉर्ब। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। अब जो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे। एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला हिस्सा हो गया कि मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इससे एसोसिएटेड कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में। तो जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की तो सबसे पहले क्या होता है, आ जाता है माउथ, फिर उसके बाद ओरल कैविटी, फेरेंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है जो बचा हुआ हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और उसी तरीके से ग्लैंड्स की बात करें कि कौन कौन से ग्लैंड्स हमारा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैनक्रियाज है। ये क्या करते हैं, लीवर हो गया जिससे हम लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, ये कुछ कुछ सिक्रीशंस करते रहते हैं, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते रहते हैं, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते रहते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में प्रॉपर हेल्प करते हैं। कब हमें डाइजेशन जो कराना है, कब एल्कलाइन मीडियम पे कराना है, कब एसिडिक मीडियम पे कराना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये मेंटेन करते रहते हैं। मीडियम मेंटेन किए हुए रहते हैं, पीएच मेंटेन किए हुए रहते हैं, और जो भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती रहती है वो एंजाइम्स ये सिक्रीट करते रहते हैं और हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि एक पाथवे क्या है, एक जो पाथवे है हमारा, एक जो डाइजेशन का पाथवे है वो पाथवे क्या है, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा डाइजेशन अगर हम कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास वो पार्टिकल होना चाहिए जिसका डाइजेशन हो सके। तो किसका डाइजेशन होगा, तो ऑब्वियसली है कि फूड का ही डाइजेशन होगा। किसका होगा, कोई भी फूड पार्टिकल्स होने चाहिए जिनका डाइजेशन होगा। फिर इस फूड पार्टिकल्स को हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम उठा करके डालेंगे अपने माउथ में। मतलब जो हम फूड पार्टिकल्स को माउथ में डाल रहे हैं या अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन की प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन कहने का मतलब क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन कैसे हो रहा है, जब हम कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं, लाइक हम क्या कर रहे हैं, अपने जॉस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तित का यूज कर रहे हैं, एक मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं, कब से मुंह खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, च्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल वर्क में आ गया। लेकिन केमिकल में क्या है, हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, वो क्या सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा, जो क्या कर रहा है, जो हमारा फूड पार्टिकल्स है उसके पीएच को मेंटेन कर रहा है, उसकी जो भी उसका होना चाहिए वो सारी हेल्प वो कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल कैसे होता है, जो हम हेल्प, जो हमारी जॉस, जो हमारे तिथ जो है, जो च्यू करने का काम कर रहे हैं वो हो गया, बाकी केमिकल जो है वो हमारी सलाइवा कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ से ये फूड पार्टिकल्स जो होता है ये इसोफेगस में ट्रांसफर किया जाता है। फिर इसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ओइसोफेगस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्स्ट्रक्ट, जब यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट होगा तो जो भी पार्टिकल्स होंगे उन पे प्रेशर लगेगा और प्रेशर लग के वो थोड़ा नीचे खिसक आएंगे। फिर ये यहाँ पे रिलैक्स कर जाएगा और नीचे कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है, फिर वो थोड़ा और खिसकेंगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन पे प्रेशर लगता जाता है और डाउनवर्ड वो मूव करते जाते हैं, स्टमक की तरफ वो मूव करते जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक।
इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो ओइसोफेगस में होता है, जिसकी वजह से जो फूड ओइसोफेगस में गया है, ये ओइसोफेगस से होता हुआ कहाँ आ जाता है, हमारे स्टमक पे। अब अगर डाइजेशन की बात करें तो हमारे ओइसोफेगस में किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ओइसोफेगस सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक है हमारे माउथ और स्टमक के बीच में। वो क्या करता है, सिर्फ माउथ से फूड को पास कराता है स्टमक तक। बाकी यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस जैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे न तो कोई मैकेनिकल प्रोसेस होता है, न तो कोई केमिकल प्रोसेस होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता का काम करता है, जो कि मुंह के खाने को पेट तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद जब फूड जो होता है हमारा, वो आ जाता है कहाँ पे, हमारे स्टमक में। तो स्टमक में भी क्या होता है, फिर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। वहां पे क्या होता है कि अलग अलग एंजाइम्स आते हैं। वह एंजाइम्स क्या करती हैं, इन पे एक्ट करते हैं और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको और भी सिंपलर फॉर्म में, उनके मोनोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उनको, और भी जितना ब्रेक डाउन करना होता है वो करते हैं। उसके बाद यहां से इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें तो जो डाइजेशन वाली प्रोसेस है वो लगभग मतलब 90% जो होता है वो हमारे स्टमक में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो डाइजेशन वाली नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे एब्जॉर्प्शन का काम ज्यादातर होता है। यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है माइक्रोविलाई की वॉल से। जब आप देखते होंगे कि जब भी आपने देखा होगा कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा डायग्राम देखा होगा, तो वहां पे आपको दिखा होगा कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में सीधी वॉल होती तो भी काम आता, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए है क्योंकि आप सोचिए, एक हमारे पास रस्सी हो जो कि ऐसे ऐसे मुड़ी हुई हो। ठीक है, एक धागा हो जो ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ हो और एक ऐसे हो सीधा हो। अगर हम इसको स्ट्रेच करते हो, और ये तो ऑलरेडी स्ट्रेच ही है, स्ट्रेच फॉर्म में ही है, तो ज्यादा लंबा कौन होगा? और अगर कोई चीज एब्जॉर्ब होना है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, तो चलिए इसका जितना भी सरफेस दिख रहा है, इन सारे सरफेस से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो हो रही है वो हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों तरफ से जो सरफेस जो एक्सपोज हो रहा है वहां से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है। तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो पा रहा है? ज्यादा एब्जॉर्प्शन इस वाले केस में हो पा रहा है, यहीं पे हो पा रहा है। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, जो माइक्रोविलाइज देखने को मिलती हैं, वो होती हैं सो दैट सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, तो एब्जॉर्प्शन भी जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। और जितना ज्यादा मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा उतना हमारे लिए क्या है, ये फायदेमंद है, उतना हमारे लिए अच्छा है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सारे होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर ये जो बचा कुचा चीज रहता है, ये उठा करके लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के पास जब ये जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वहां से अब इसको कुछ नहीं कर रहा है, मिनरल वगैरह तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो ही चुका है। ये एक्सेस जो वाटर प्रेजेंट रहता है, उस एक्सेस वाटर को ये एब्जॉर्ब कराने का काम कराता है। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। डाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, जितनी चीजें डाइजेस्ट होनी थी, जितनी वो अपने सिंपलर फॉर्म में टूट सकती थी, वो टूट चुकी है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम स्टार्ट हो गया है। अगर हम मोटा मोटी देखें ना, तो डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कई स्टेप्स में होती है। जैसे इंजेशन हो गया, फिर डाइजेशन हो जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर इजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन वाला काम हो रहा है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और जब वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब अब जो भी चीजें हमारे पास बची हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेस्ट मटेरियल हैं। अब उनको बॉडी में रखने का कोई जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी का बहुत बढ़िया उसूल है कि एक्स्ट्रा वेट उसको लेकर के नहीं चलना है। जो वेस्ट चीजें होती हैं उनको वो क्या करता है, बॉडी से रिलीज आउट कर देता है। तो उसके बाद फिर इसको दे दिया जाता है रेक्टम और एनस के पास, जहां पे क्या होता है, इजेशन की प्रोसेस होती है। उसकी
इसी के साथ क्या होता है, ये हमारा जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके पास एक डाइजेशन का फ्लो चार्ट है, यहाँ पे आप इन शॉर्ट में पूरे डाइजेशन को समझ सकते हैं, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक स्टेप्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां से हमें ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, वहां पे कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व है। अगर ग्लैंड इन्वॉल्व है तो वो कौन सा सिक्रीशन कर रहा है, उससे क्या सिक्रीट हो रहा है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, और वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। देखिए, डाइजेशन क्या कह रहा है कि एक मैकेनिकोकेमिकल प्रोसेस है। अभी हमने देखा मैकेनोकेमिकल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ मैकेनिकल प्रोसेस भी हो रही हैं और कुछ केमिकल प्रोसेस भी हो रही हैं। जैसे अगर हम खाने को उठा करके अपने मुंह में डाल रहे हैं तो इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ये एक पूरी तरीके से एक प्योर मैकेनिकल प्रोसेस है। हमारे थाली में खाना रखा हुआ है, हम उसको उठा रहे हैं और अपने मुंह में डाल रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम इंजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन को कह रहा है कि एक मैकेनिको-केमिकल प्रोसेस है। और कैसा मैकेनिको-केमिकल प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, तो इसमें होता क्या है, इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इज ब्रोकन इनटू द सिंपल एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिव फॉर्म। इतने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अब वो एब्जॉर्ब करने लायक हो। ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्ब ना हो पाए, जब तक वो एब्जॉर्ब करने लायक नहीं हो रहा तब तक क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन जो होता है वो होता ही रहता है, तब तक उसका ब्रेकडाउन होता ही रहता है। या दूसरी भाषा में हम बात करें, दूसरे डेफिनेशन की बात करें, तो हम कह रहे हैं कि डाइजेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, undiffusible macromolecules of food are broken into diffusible and micromolecules। जो undiffusible macromolecules होते हैं फूड के, उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, diffusible and micromolecules में। डिफ्यूजिबल मतलब अब वो डिफ्यूज हो सकती हैं, पूरी बॉडी में जा सकती हैं, ऐसे फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना होता है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा तो आपकी पूरी डाइजेशन के प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डाइजेशन होने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हो। अगर हम इतनी मेहनत करके डाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो ही ना, जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या जो भी पार्टिकल्स उससे रिलीज हुए हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही ना कर पाए, इट मीन्स क्या, कि हमें हमारी बॉडी को कुछ तो मिला ही नहीं, और जब बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो पूरी प्रोसेस के करने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली डाइजेशन क्या हो जाता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो पार्टिकल्स जो है इजिली एब्जॉर्ब कर लिए जाएं, क्या हो जाए, इजिली उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। यही होता है डाइजेशन का प्रोसेस। क्या हो रहा है, डाइजेशन इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस भी हो रही है, केमिकल प्रोसेस भी है भाई इसमें। जैसे अभी मैंने बताया कि खाने को उठा करके मुंह में हम डाल रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरीके का क्या, पूरी तरीके से एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे फिजिकल, तो फिजिकल प्रोसेस में क्या आ जाता है, इंक्लूडेड च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है, जो हम मैस्टिगेशन कर रहे हैं फूड का, जो हम च्यू कर रहे हैं फूड को, वो एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। वो क्या हो रहा है, एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, swallowing of food and mixing of food with mucus and digestive juices, ठीक है, जो फूड को हम मिक्स किया जा रहा है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस से, या हम फूड को च्यू कर रहे हैं, उसको ग्राइंड कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, या फूड को उठा करके मुंह में डाल रहे हैं, ये सब कैसे एक तरीके की मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस में आ रही हैं। वहीं अगर हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो केमिकल प्रोसेस में क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होना, या क्या हो रहा है, प्रोटीन और फैट्स जो हैं, जो भी प्रोटीन और फैट्स हैं, जैसे प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई जब जीन एक्सप्रेशन होता है, मतलब जब ट्रांसलेशन हो जाता है, जैसे क्या होता है, पहले की ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या हो जाता है, जो भी डीएनए मॉलिक्यूल रहता है, ये डीएनए क्या करता है, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस एमआरएनए को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम प्रोटीन्स में। तो कैसे ये जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ये हम कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। और प्रोटीन बनता किससे है, ढेर सारे
अमाइनो एसिड्स जो होती हैं वो आती हैं और ढेर सारी अमाइनो एसिड्स आ करके आपस में क्या करती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद क्या करती हैं, हमें एक पॉलीपेप्टाइड की चेन मिल जाती है जिस चेन को हम कह रहे हैं प्रोटीन। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भाई ये प्रोटीन जो है ये इतना फंक्शनल नहीं होता है, फिर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, उसकी फोल्डिंग होती है और अल्टीमेटली जब ये प्रोटीन अपने क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो उस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि फंक्शनल प्रोटीन है। तो मतलब प्रोटीन कहने का मतलब हमारे दिमाग में ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आना चाहिए। लेकिन ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है जब हमारी बॉडी इसको बनाई इस तरीके से एक बार में नहीं है तो इसको एब्जॉर्ब कैसे कर लेगी, एक बार में एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती एक बार में। तो फिर जैसे जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है उसको उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ना होता है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स क्या होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होती हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, तो जो भी प्रोटीन रहेगा उसको अमाइनो एसिड्स में पहले कन्वर्ट करना होगा, मतलब उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इस अमाइनो एसिड्स को ही क्या करेगा, हमारी बॉडी जो होगी वो एब्जॉर्ब कर सकती है, वो डायरेक्ट इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसी तरीके से वो क्या करेगी कि डायरेक्ट जो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको नहीं एब्जॉर्ब करेगी, वो भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा तो ही उसको वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये जितना भी ब्रेक डाउन होना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का उसके सिंपलर मॉलिक्यूल में, ये सारे आ जाते हैं केमिकल के अंदर, ये सारे आते हैं केमिकल प्रोसेस के अंदर। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन होना होता है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस ही होना है तो इसमें एंजाइम्स आएंगी, वो एंजाइम्स क्या करेंगी, वो एंजाइम्स आएंगी, वो एक्ट करेंगी, तब जा करके इसका ब्रेक डाउन होगा। तो एंजाइम्स क्या है, एक तरीके का केमिकल है। तो जब केमिकल की हेल्प से प्रोसेस हो रही है तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, केमिकल प्रोसेस हो गई। वहीं अगर फिजिकल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो जितना भी चीज हम फिजिकली कर रहे हैं, अपने ऑर्गन्स की हेल्प से फिजिकली कर पा रहे हैं, उसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अगर हम फूड को चबा रहे हैं या फूड को हम उठा करके अपने मुंह में डाल रहे हैं तो उसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्या है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। तो अगर पूरे डाइजेशन की प्रोसेस को देखा जाए तो वो दो प्रोसेस में डिवाइडेड हैं, एक आ जाता है केमिकल और दूसरा आ जाता है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में ये सारी चीजें आ जाती हैं, च्यूइंग ऑफ फूड या मैस्टिकेशन कह लीजिए, ग्राइंडिंग कर लीजिए फूड का, फूड को सैल्विंग कर लीजिए, या फूड को मिक्स करना है किसी भी चीज से लाइक म्यूकस से या सलाइवा से या जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनसे। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, फिजिकल प्रोसेस में। बाकी जो भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है या जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का उसके सिंपलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की हेल्प से, तो वो आ जाता है हमारा किसमें, वो आ जाता है केमिकल प्रोसेस में। वो आ जाता है किसमें, केमिकल प्रोसेस में। यहाँ पे आपको ये जो एक फिगर दिख रहा है इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई बंदा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ हमारा कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया माउथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फूड को उठाते हैं और इस माउथ में डालते हैं, और जहाँ पे क्या होता है कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, इससे सिक्रीट करते हैं, सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं, और ये सलाइवा जो फूड हम यहाँ पे च्यू कर रहे होते हैं उसमें आकर के मिक्स होते रहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कभी मिक्सर ग्राइंडर में आपने देखा है, कभी कभी हम सूखा सिर्फ मसाला डाल करके घुमाते तो वो सूखा सूखा सा रहता है, उसे रफ रफ सा लगता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उसमें हल्का हल्का पानी डालते जाते हैं और फिर से उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते जाते हैं या मिक्स करते जाते हैं। तो जब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम उसको मिक्स करते हैं, एक बहुत ही सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो जाता है। तो वैसा ही काम यहाँ पे भी हो रहा है, एक बढ़िया सा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, वो भी पूरी तरीके से एक मशीन ही है, वो भी क्या है, मशीन ही है, वो भी मशीन का ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके मुंह में खाना गया है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि सलाइवा जो है वो धीरे धीरे उसमें पोर हो रहा है, और उसके पोर होने से जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक बहुत ही सॉफ्ट से पेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं उनको, हम कहते हैं काइम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये हमारा ओइसोफेगस हो गया। इस ओइसोफेगस में कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होती है, यहाँ पे बस क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से ये जो फूड पार्टिकल्स अभी यहाँ पे था वो फूड पार्टिकल्स हमारे स्टमक में आ जाता है।
उसके बाद इस स्टमक में क्या होता है, और भी क्या होता है, इस स्टमक का पीएच जो होता है वो एसिडिक होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, HCl का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पीएच चाहिए होता है वो एसिडिक पीएच चाहिए होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एसिडिक पीएच में यहाँ पे जो डाइजेशन की काम होता है वो होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि बहुत ज्यादा टाइम तक सुबह में क्या होते हैं, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि HCl क्या है, HCl एक टाइप का एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब एसिड का काम क्या होता है, कोरोजन का, कोरोड करता है किसी भी सरफेस को, ये सारे काम होते हैं ना उसके। तो अगर मान लीजिए कि फूड पार्टिकल्स आ जा रहा है, तब तो वो HCl जो है वो उस पर काम कर रहा है, उसको तोड़ने मोड़ने का जो भी काम करना है कर रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे पेट में खाना नहीं रहता है तो ये जो HCl होता है ये स्टमक की वॉल को कोरोड करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, स्टमक की वॉल को ही कोरोड करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम कभी कभी देखते हैं ना कि हमें क्या क्या होता है, जैसे हमें गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी वगैरह होने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा टाइम तक क्या करते हैं, खाली पेट नहीं रहा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो खाना रहता है उसको भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये खाना जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां से जो भी एक्सेस वाटर रहता है उस फूड में उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद वो रेक्टम से होता हुआ, एनस से होता हुआ क्या करता है, बाहर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, रेक्टम और एनस से होता हुआ बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है डाइजेशन की, इसमें क्या होता है, जैसे इंजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। मतलब जो भी खाना है, जो भी खाना रखा हुआ है उसको उठा करके हम क्या करते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, इनटेक कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं फूड को, उसी को हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, इंजेशन जब हो जाता है तो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस, तो डाइजेशन हमको पता ही है क्या, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं किस में, सिंपलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ चीज है, सिंपलर फॉर्म में, इनको क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये इसको भेजता है, सेंड टू द नीडेड ऑर्गन, ठीक है, या सेल्स, बॉडी की हर एक सेल्स तक। और हर एक सेल तक कौन पहुंचता है, सबसे बॉडी का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टर कौन है, वो होता है क्या, हमारा ब्लड, ठीक है। ये सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टर होता है। ये क्या करता है, चीजों को हर कोने तक ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि चीजें जब जाती हैं और इसमें घुल जाती हैं और ब्लड हर सेल तक पहुंचता ही पहुंचता है, तो उसके साथ क्या होता है कि जो भी चीजें रहती हैं, जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इसमें घुले हुए हैं, वो भी क्या होता है, बॉडी के हर कोने तक या हर सेल्स तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी हो गया है, तो अब हमारे पास क्या होता है, इजेशन होता है। मतलब इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट पार्टिकल फ्रॉम बॉडी
थ्रू एनस, ठीक है। एनस के थ्रू क्या होता है, जो बॉडी में वेस्ट पार्टिकल्स हमारे पड़े हैं वो क्या करते हैं, बाहर बॉडी से कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम सारे ग्लैंड्स को देखेंगे, सारे ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे कि वो कैसे क्या कर रहा है, डाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो करा रहा है। तो सबसे पहले क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड को डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है और कैसे ये डाइजेशन की प्रोसेस में हमें हेल्प कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये जो हमारा है ये डाइजेशन ही चल रहा है। जब एक बार डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, सारे ग्लैंड्स को हम देख लेंगे कि सारे ग्लैंड्स कैसे कैसे डाइजेशन करा रहे हैं, स्टमक तक चीजों को देख लेंगे। उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।